सन 2072। पृथ्वी की सतह अब किसी ग्रह जैसी नहीं लगती। यह एक जलते हुए घाव की तरह। राख से ढके शहर, जिनकी गगनचुंबी इमारतें अब आधी हवा में तैरती हैं। आसमान में लाल रंग की परछाई, जैसे सूरज कई हिस्सों में टूट गया हो। दूर से आती हवा की आवाज में राख और धातु की गंध मिली हुई है। कभी कभी बिजली की एक पतली रेखा पूरे क्षितिज को चीरती है। उस बिजली के पीछे दिखती है होराइजन, एक जीवित लहर जो नीले सफेद प्रकाश में झिलमिलाती है, धीरे धीरे धरती को निगलती जा रही है। कहते हैं यह किसी प्रयोग की असफलता थी, पर कुछ लोग मानते हैं यह खुद समय का प्रतिशोध था। शहर के अवशेषों के बीच एक इमारत अब भी जलने से बची थी, क्वांटम रिसर्च स्टेशन 7। अंदर हर चीज टिमटिमा रही थी। बिजली आधी मर चुकी थी। फर्श पर टूटे उपकरण, जले हुए तार और हवा में तैरते सूक्ष्म धात्विक कण। रिसर्च स्टेशन के एक प्रयोगशाला में हम देखते हैं डॉक्टर मारा केलन को। उसके चेहरे पर थकान है, उसकी आंखें लाल हैं, जैसे कई दिनों से सोई नहीं। वह धीरे से अपने लैब को देखती है, जहां चारों तरफ आधुनिक मशीनें हैं। हम देखते हैं मेज पर रखा है एक चमकता हुआ उपकरण, क्रोनो डिवाइस। ये आधे मीटर का पारदर्शी गोला है, जिसके भीतर तरल प्रकाश घूमता है। हर घूर्णन पर एक धीमी धड़कन जैसी ध्वनि सुनाई देती है, मानो ये मशीन नहीं, कोई जीव है। वह जानती थी यह उसका आखिरी प्रयोग होगा, और शायद आखिरी सांस भी। मारा धीरे धीरे अपने दस्ताने पहनती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, पर उसकी उंगलियां आदतन स्थिर हैं, जैसे कोई पियानो वादक अंतिम धुन बजाने जा रहा हो। वह कंसोल पर झुककर कोड टाइप करती है। ऐसा लग रहा है हर कीस्ट्रोक के साथ उसकी उंगलियों से राख गिरती जा रही है। वह कैमरे के सामने बैठती है। कैमरे के चारों ओर टूटे तार, चिंगारियां और कंपाती रोशनी है। मारा धीरे से बोलती है, रिकॉर्डिंग शुरू करो। और क्लिक के आवाज के साथ लाल बत्ती जलती है। मारा थके हुए स्वर में बोलती है, अगर कोई ये संदेश सुन रहा है तो इसका मतलब है मैं असफल हो गई हूँ। होराइजन अब रुकने वाला नहीं। ऐसा लगता है उसके शब्द हवा में घुलते जा रहे हैं, जैसे राख में बुझती आग की चिंगारी। मारा फिर बोलती है, मैंने सोचा था मैं इसे ठीक कर लूंगी, लेकिन शायद मैं ही इसका कारण थी। वह कैमरे की ओर देखती है और बोलती है, रिकॉर्डिंग बंद करो। बाहर से आती आवाजें अब तेज हो रही। हवा में तैरती धूल और बिजली एक दूसरे से टकरा रही है। कांच के शीशे टूटते हैं, पर मारा शांत है। वह अपने सिर पर लगा न्यूरो कॉन्टैक्ट हेलमेट ठीक करती है। उसकी सांस भारी हो रही है, पर उसकी आंखें स्थिर हैं। कभी कभी जो अंत लगता है, वही पुनर्जन्म की शुरुआत होता है। वह टेबल से सिरिंज उठाती है। उसमें नीली द्रव चमक रही है। वह उसे अपनी नस में प्रवाहित करती है। उसकी देह कांपती है, फिर स्थिर हो जाती है। नीली रोशनी उसकी त्वचा के नीचे दौड़ती है और नसों में चमकती है। बाहर का आकाश अब पूर्ण रूप से सफेद है। प्रयोगशाला के कांच पर दरारें पड़ती है। समय रुकने जैसा लगता है। तभी उसके सामने एक बड़ी मशीन से आवाज आती है, फील्ड इंस्टेबिलिटी एट 99%। मारा कंसोल पर हाथ रखती है और स्क्रीन को देखती है। स्क्रीन पर केवल एक लाइन चमक रही है, कॉन्शियसनेस ट्रांसफर रेडी। वह हल्के से मुस्कुराती है, जैसे एक शांत मुस्कान। मारा धीरे से बोलती है, अब जो होगा वह नया होगा। वह डिवाइस के भीतर कदम रखती है। नीली रोशनी उसे घेर लेती है। हर दिशा से आवाजें आने लगती हैं, जैसे वो पल भर में ही अपनी कई रूपों में, कई भाषाओं में और कई जगहों पे चिल्ला रही हो। वह समय को नहीं बदल रही थी, वह खुद समय बन रही थी। तभी एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ अंधकार छा जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं धीरे धीरे हवा चलने की हल्की आवाज लौटती है। एक पक्षी चहकता है। बाहर सूरज उग रहा है। मारा फर्श पर पड़ी है। उसके कपड़े नए हैं और शरीर बिना घावों के। वह धीरे धीरे आंखें खोलती है। छत साफ है, जैसे नई बनी हो। वह धीरे से उठती है, इधर उधर देखती है। हर चीज वैसी है जैसी उसे याद थी, पर जवान।
दीवार पर एक कैलेंडर लटका है। वह पास जाती है, कांपते हाथों से तारीख देखती है। तारीख है 15 जुलाई 2047। मारा की सांस अटकती है, शीशे में खुद को देखती है। वह वापस आ चुकी थी अपने अतीत में। वह अपनी हथेली को देखती है, अब भी हल्की नीली चमक भीतर बह रही। कमरे के कोने में रखी एक पुरानी रिकॉर्डिंग मशीन अपने आप चालू हो जाती है। उससे एक जानी पहचानी आवाज आती है, अगर तुम ये सुन रही हो मारा, तो सब कुछ पहले ही शुरू हो चुका है। आवाज उसकी ही थी, लेकिन कई वर्षों पहले की। मारा डर और आश्चर्य से पूछती है, कौन? तभी रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। वह समझ नहीं पाई कि उसने समय को हराया या समय ने उसे वापस बुला लिया। जब मारा केलन ने आंखें खोली तो दुनिया 25 साल छोटी हो चुकी थी और शायद उसके पास उसे बचाने का आखिरी मौका था। क्या रिकॉर्डिंग का संदेश भविष्य की मारा ने भेजा था या किसी और चेतना ने? क्या होराइजन कोई वैज्ञानिक घटना थी या कुछ और? अब जब मारा 2047 में वापस आ चुकी है, क्या वह भविष्य को बदल सकती है या वही चक्र दोबारा शुरू होगा? द इनएविटेबल होराइजन के अगले भाग में हम देखेंगे मारा आगे क्या करने वाली है। तब तक सब्सक्राइब करें इटर्नल टेल को और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।